राम राम जी भाई, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का थर्ड चैप्टर। क्या? डीप वाटर। डीप वाटर मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग जैसे किसी के प्यार में डीप चले जाते हैं ना, जैसे दिल के डीप में चले जाते हैं, दिल में डूब जाते हैं ना, वैसे होता है। उसका मतलब होता है डीप, डूब जाना। आप लोग दिल में डूबते हैं बेटा, लेकिन हम लोग यहाँ पानी में डूबने वाले हैं। ये पोयम है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ डूबने वाले हैं बेटा? पानी में। दिल में मत डूबना किसी के भी, लड़कियां भी हो लड़के भी, किसी के दिल में नहीं डूबना है बेटा आप लोगों को। हम लोग बात करने वाले हैं डीप वाटर, लेसन थर्ड, फ्लैमिंगो। ठीक है, डीप वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पानी की गहराइयाँ, पानी की गहराइयाँ। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसकी समरी कि स्टोरी हमारी क्या है, क्या रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको थ्योरिकल सुनिए। स्टोरी है, पोयम, कनेक्ट करिएगा, अपने आप से हो जाएगा। आप इसकी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे मेरे हिसाब से। आप लोग जो है थ्योरी समझिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं डीप। तो इसकी जो फर्स्ट जो है पैराग्राफ क्या बोलता है? डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स। ठीक है, डीप वाटर्स जो होता है वो किसके बारे में बता रहा है? राइटर्स की जर्नी के बारे में। ठीक है, ये जो राइटर है डीप वाटर के, वो खुद अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। ठीक है, जो उसके खुद के राइटर्स हैं वो किसके? डीप वाटर के फेयर से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब पानी के डर से वो बाहर निकलना चाहते हैं। विच डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड, जिससे वो डरते थे। किससे? बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से। ठीक है, द ऑथर स्टार्टेड फेयरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। वाटर से ऑथर जब तब से डर रहे हैं जब वो कितने साल के थे? 4 साल के थे बेटा, 4 साल के थे तब से ऑथर डरते हैं पानी से। ठीक है, सिंस अ चाइल्डहुड द ऑथर स्टार्टेड फेयरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। जैसे मैंने बताया आपको, इट्स स्टार्टेड व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया। और ये चीज़ें तब स्टार्ट हुई थी, तब से वो डरना शुरू किया था जब वो घूमने गए थे। कहाँ? कैलिफोर्निया। मतलब ऑथर बेटा पहले से अमीर थे। ठीक है, कैलिफोर्निया घूमने जा रहे हैं 4 साल की उम्र में, तो अमीर तो थे ही। ठीक है, तो विथ हिज फादर, और कैलिफोर्निया घूमने गए थे वो अपने पिताजी के साथ। ही विजिटेड अ बीच वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन एंड स्वाइप ओवर हिम। ठीक है, तो वो घूमने गए थे कहाँ? बीच में, जहां उनको एक लहर, पानी की लहर बेटा नॉक करती है और स्वाइप करती हुई, मतलब उनको कुछ दूर तक स्वाइप करती है, ढकेल देती है। कहाँ? ओवरकम, उनके ऊपर से पानी निकल जाता है। एक लहर आती है जहाँ पे वो खड़े होते हैं और वो खुद स्वाइप हो जाते हैं। ठीक है, और पानी जो है उसके ऊपर से उनके ऊपर से निकल जाता है। जैसे नहीं पानी की लहरें आते हैं बेटा, तो एकदम वो होता है ना कि 4 साल का बच्चा एकदम से डर जाता है एकदम से। ठीक है, तो वैसे ही होता है। द टेरिफाइज द ऑथर ऑल थॉ द फादर लाफ एट दिस नोइंग इट वॉज नो डेंजर। ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी को पता था कि इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, और उनके पिताजी हंसने लगते हैं। नोइंग इज नो डेंजर, क्योंकि वो जान रहे होते हैं इससे कोई डेंजर नहीं है बेटा। क्योंकि देखिए बीच में जो होता है ना, लहरें बाहर ही आती हैं बेटा, अंदर नहीं ले जाती। जैसे हम लोग कहीं यहाँ पे अपने इंडिया में कोई नदी उदी में नहाने जाते हैं, जैसे गंगा जी, यमुना जी, कहीं पे भी, तो उसमें डर रहता है बहुत ज़्यादा डूबने का। लेकिन बीचेस में उतना नहीं होता, क्योंकि बीचेस की गहराइयाँ जो है 100 मीटर 150 मीटर तक पानी बहुत कम होता है। कितना होता है? इतना होता है, इतना होता है, पानी बहुत कम होता है। इसमें डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं उसमें, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं बीच में जाने के लिए, गर्मी की छुट्टियों में घूमने। ठीक है, तो उनके पिताजी को पता होता है नो डेंजर। हाउ वेयर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज हिम एंड डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। ठीक है, हाउ वेयर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाई, उनका एक्सपीरियंस उन्होंने टेरिफाई किया, बताया उन्होंने अपनी स्टोरी, और वो कैसे डेवलप करते हैं फियर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से निकलने के लिए कैसे वो लोग, वो ऑथर जो है वो डेवलप करते हैं अपने आप को। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन द ऑथर इज 11 ईयर ओल्ड, और कुछ समय बाद जब वो 11 साल के हो जाते हैं, मतलब करीब करीब कितने साल बाद? 7 साल बाद जब वो 11 साल के हो जाते हैं, तब वो बताते हैं कि हीज एक्सपीरियंस अनदर इंसिडेंट विच एक्सक्लेटेड हिज फियर। ठीक है, और एक एक्सपीरियंस और बताते हैं जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ रहता है कि एक्सक्लेटेड हिज फियर, जो जिनको उनको फियर आया करता है। क्या था वो? ही इज स्विमिंग पूल इन याइकीम। ठीक है, ही इज स्विमिंग पूल इन याइकीम ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, और वो याइकीम में बेटा रहते हैं। तो देखिए आप लोग से पूछ सकता है कि कहाँ पे वो स्विम करते हैं? याइकीम। ठीक है बेटा, याइकीम। ठीक है, तो कहाँ स्विमिंग करते हैं? याइकीम। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। कहाँ? वो पिताजी के साथ अपने कहाँ गए थे? कैलिफोर्निया गए थे। ठीक है, किस लिए गए थे? घूमने के लिए गए थे गर्मी की छुट्टी में, जहाँ पे उनको एक पानी का लहर जो है
उनके ऊपर से ओवरफ्लो हो जाती है, जिस वजह से उनको डर लगने लगता है। जब वो 11 साल के हो जाते हैं तो अपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे होते हैं, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, कोशिश करते हैं स्विमिंग सीखने की। कहाँ? याइकीम स्विमिंग पूल में। क्या नाम था? कहाँ पे? याइकीम में, ठीक है। ऑन वन फाइन डे, ठीक है, एक दिन सीखने के बाद, एक दिन उन्होंने सीखा तो बढ़िया, अच्छा उनका सही हुआ। बुली डिसाइडेड टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, उनका कोई दोस्त रहा होगा बुली नाम से, जो डिसाइडेड करते हैं पुल अ डेंजरस प्रैंक, एक डेंजरस प्रैंक करने के लिए स्विमिंग पूल में ही बेटा, ठीक है। ही पुशेस हिम इन द डीप एंड, ठीक है, जो उनको धक्का दे देता है डीप पानी में, स्विमिंग पूल के, ठीक है। ही पुशेस हिम इन अ डीप एंड ऑफ द पूल विच फ्रेंटन द ऑफर, ठीक है, ऑथर को पानी में डाल देते हैं, वो बहुत डीप पानी में, जिसे फ्रैंक को करना चाहते रहते हैं ऑथर के ऊपर। तो जब वो 11 साल के थे स्विमिंग पूल में सीख रहे थे, एक दिन सीख चुके थे। ही रीचेस 9 फीट इनटू द वाटर, बेटा पानी की गहराई इतनी होती है कि 9 फीट नीचे, 9 फीट मतलब समझ रहे हैं, करीब करीब इतना होता है बेटा, इतना, मतलब मैं 6 फीट का हूँ तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए 9 फीट कितना होता है, करीब करीब इतना होता है 9 फीट। तो उतना पानी में चले जाते हैं, ठीक है, इतना नीचे डीप के पानी के चले जाते हैं, कितना 9 फीट्स बेटा, इनटू द वाटर, स्टार्टेड स्ट्रगलिंग डेस्परेटली, और वो स्ट्रगल करने लगते हैं। देखिए वही ना कि आदमी जब डूबता है ना तो बेटा किनारा नहीं ढूंढता, वो कुछ भी मिलता है उसको पकड़ता है, ठीक है। पानी में डूबने के बाद आदमी कभी होता है ना पकड़ता, जैसे आप बेटा एग्जाम में फेल होने वाले हैं तो इस वजह से आप पोयम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पकड़ना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से पास हो जाएं, ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो देख रहे थे। बेटा पकड़िए, जो पकड़ सकते हैं पकड़िए, अगल पकड़, जो आप कुर्सी में बैठे होंगे, चेयर में बैठे होंगे, कहीं पे भी ना, और लेटे बेटा तो बैठ जाइए, कुर्सी पकड़िए, नहीं तो आप जो है डूब जाएंगे पानी में, ठीक है, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, क्योंकि आपको कुछ आता नहीं, सो पेपर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक गहरा पानी है बेटा, ठीक है। इनटू द 9 फीट ऑफ वाटर एंड स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें पकड़ सकें, कोई भी चीजें होल्ड कर सकें, क्योंकि वो पानी में डूब रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं क्या पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, ठीक है, होल्ड टू समथिंग, ठीक है। और हम लोग का ये हो गया, आगे हम लोग की थ्योरी आधी बची तो हम लोग वो कर लेते हैं पहले। मोर ओवर ही हेल्प्स फॉर हेल्प बट ही स्टार्टेड फीलिंग पैरालाइज्ड एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, ठीक है, क्योंकि वो एकदम थक मान चुके थे, हाथ पैर मार चुके थे, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो सिर्फ वो प्रे करने लगते हैं, ठीक है, और उनका सिर्फ दिल चल रहा था, दिमाग उमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। क्या लिखा है? ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, और उनके शरीर का कोई पार्ट संग नहीं काम कर रहा था, मतलब वो इतना ज़्यादा डेस्परेटली फेयर में आ जाते हैं, तो बेटा इस वजह से उनका सिर्फ उनको समझ में आता है कि मेरा दिल ही धड़क रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। दोज ही गिव्स अप एंड रेडीज हिमसेल्फ टू डाई बट वेकअप्स एट द साइड ऑफ द पूल, ठीक है, और उनको लगता है कि वो क्या है, दूज ही गिव्स अप एंड रेडीज हिमसेल्फ डाई, वो मतलब सोच रहे थे कि अब मैं मरने वाला हूँ, हिमसेल्फ मैं मर ही चुका हूँ, समझिए, हिमसेल्फ डाई बट वेकअप्स एट द साइड ऑफ पूल, और वो बेहोश, मतलब उसमें बेहोश हो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है उसमें, और जब उनको कोई भी बचाता होगा, और पुल के किनारे जब वो आंखें खोलते हैं तो वो पुल के किनारे पाते हैं अपने आप को, ठीक है, स्विमिंग पूल के किनारे। हाउ एयर द टेरर हिज एक्सपीरियंस वाइल ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, ठीक है, और उनको फिर एक टेरर हो जाता है कि ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, ठीक है, क्योंकि उधर नहीं जाना है, अवे नहीं जाना है, मतलब एक खौफ हो जाता है कि मैं एक बार ऐसे बच चुका हूँ, दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो, तो इस वजह से वो बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको एक वही ना फोबिया हो जाता है, वाटर से फोबिया हो जाता है, ये समझिए। फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको डरना, जैसे आप लोग अभी डरते हैं, फोबिया है आपको किस वजह से? एग्जाम की वजह से बेटा, कि फेल हो जाएंगे, नहीं तो आप पढ़ेंगे तो वैसे भी नहीं, फेल हो जाएंगे, मम्मी पापा 2-3 तमाचा लगाएंगे, रिश्तेदार पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या आया, फोबिया है, तो यही बस। इट कंटिन्यूस टू हंट हिम फॉर मेनी ईयर्स, और फिर कंटिन्यूस अपने आप को हंट ही करते रहते हैं मेनी ईयर्स, एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और वो अपने फ्यूचर की जो सोच थी, उनकी उम्मीदें थी, वो सब खत्म कर चुके थे अपने लिए। और कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर, सब ये चीज़ें छोड़ चुके थे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। ये चीज़ें याद रखिएगा, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोड़ चुके होते हैं। ही इवन विजिट अ मरीन लेक कोलंबिया, और वो घूमने जाते हैं कहाँ पे? मरीन लेक कहाँ पे है? कोलंबिया में बेटा, ये चीज़ें याद रखिएगा। ही विजिटेड अ मरीन लेक इन कोलंबिया, न्यू हैम्पर, सीरी एंड मोर, बट ही इज नॉट एबल टू एंजॉय इट। वहाँ घूमने तो जाते हैं लेक में, लेकिन उनको पानी से डर लगता है बेटा, तो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि भाई
उनको पहले से ही ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ वो खुद उस चीज़ों से डरते हैं, ठीक है, तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। Thus he decided to overcome this fear by hook और by crook, ठीक है, वो अपने डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस फेयर से बाहर आऊँगा मैं हुक और बाय क्रॉक से। ही इनरोल हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग पूल क्लास, वो अपने ही से स्विमिंग पूल में अपना नाम लिखाते हैं कि मुझे ये डर से बाहर निकलना है किसी भी तरह, ठीक है, तो अपने एक स्विमिंग क्लास में वो अपना नाम लिखाते हैं कि मैं स्विमिंग सीखूंगा, अब इसकी फेयर से बाहर आऊँगा। Tries to learn from the instructor teaches him many tips and tricks for swimming pool, और वो जाते हैं इस क्लासेस में सीखने के लिए कि इंस्ट्रक्टर उनको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं कि स्विमिंग पूल में आपको कैसे तैरना है, ठीक है। ही बिगेन्स विथ द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट व्हेन द प्रैक्टिसिंग इन मेनी वीक, कई हफ्तों तक वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो उनको एक चीज़ें अच्छे से आ जाती है कि पानी में सांस कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है, ठीक है। कई वीक्स सीखते हैं तब जाके उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं। फिर क्या है, फर्दर ही मूव्स ऑन द किकिंग द लेग्स, फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं कि पानी में पैर कैसे मारते हैं। ऑन द साइड ऑफ द पूल फर्दर ही मूव्स ऑन द किकिंग द लेग ऑन द साइड ऑफ द पूल, वो ट्राई सीखते हैं पुल के किनारे में ही, पुल के एकदम किनारे में ही सीखते हैं कि पैर पानी में कैसे मारते पे कैसे तैरते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सांस लेना पहला उसमें लेसन होता है कि पानी में वो कैसे ऑक्सीजन मिले, मतलब कि क्या प्रैक्टिस करें कि जिसकी वजह से हम लोग इनहेल कर सकें, ठीक है। और फिर वो लेग मारना सीखते हैं पूल में कि कैसे तैरें। फाइनली ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव्स, और वो सब चीज़ें इकट्ठा सीख जाते हैं इनहेलिंग, फिर मतलब धीरे धीरे ना एक एक चीज़ें सीख के फिर उन सब चीज़ें उनको आने लगती हैं और कंबाइंस करके वो फाइनल मूव्स स्विमिंग करने लगते हैं। ऑल थॉट द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, और ऑथर जाने लगते हैं कि अब कैसे क्या नाम है तैरना है, स्विम करना है। ही स्टिल आर टेरिफाइड ऑफ वाटर, लेकिन तब भी वो डरते थे पानी से, ठीक है। दोस इन ऑर्डर टू गेट अ रीड ऑफ द फेयर, और वो ट्राई करते हैं अपने फेयर से निकलने के लिए। ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिट, ठीक है, ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट हिट, और वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को फ्रंट में ही रखूंगा किसी भी तरह, वो सोचते हैं, ऐसा डिसाइड करते हैं अपने लिए। ही मॉक्स इट बाय अ थिंकिंग व्हाट कैन आई इट रियली डू, और वो थिंक करते हैं कि मैं रियली क्या ही कर सकता हूँ इस फेयर से निकलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूटली ही प्लग्स इनटू द वाटर, और फिर वो पानी में ही अपने से कूदते रहते हैं। एंड ही सरप्राइजेस ही फेयर गोज अवे, और वो ऐसे ही ट्राई करते रहते हैं अपने फेयर से, डिसाइड करते हैं कि हमको ऐसे पानी में कूदते रहना है, और उनको पता नहीं चलता यही चीज़ें करते करते कि उनका फेयर पानी से कब खत्म हो जाता है, ठीक है। ही फेयर इट इन मेनी वे प्लेसेस, और वो फिर उस जगह से कई जगह अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं पानी में, लेक्स में, कहीं के बीच में, कहीं पे गए थे पहले बीच में, कहीं फिर गए होंगे बीच में, क्यों उनको अपना फेयर खत्म करना था, और वो जाने लगे कि मेरा फेयर सही में खत्म हुआ कि नहीं। एंड लास्ट ही फेस इट मेनी प्लेसेस एंड इट लास्ट, और उसके बाद एट लास्ट वो मैनेज टू कॉन्करर इट, ठीक है, और लास्ट में वो स्विमिंग और अपने जो है फेयर से निकल जाते हैं। बस बेटा आज के लिए बस इतना ही, डीप वाटर का आपका पूरी स्टोरी हो गया। बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, प्यास बहुत लग गई, लेकिन मैं कहा एक शॉट पे ही कंप्लीट करूंगा मैं। नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए बेटा, क्योंकि आप लोग बहुत डीप में जाने वाले हैं, और पेपर की पढ़ाई बेटा ढंग से करिए, नहीं तो आप जो है आपका फेयर जो है आपको खा डालेगा। तो बस थोड़ा सा ये आपको स्टोरी अच्छे से देखना है और जो है चिल मानना है बेटा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।